दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एग्जामिन चैनल में। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए फिर से एक लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट लेकर आया हूं। ठीक है, काफ़ी अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट है। इसको बना के आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, नॉलेज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि क्या अप्रोच रहने वाला है, किस तरीके से इसको बनाना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों, ये जो सीटिंग अरेंजमेंट मैं आज के सेशन में बताने वाला हूँ, ये जो है सो आपको IBPS RRB PO क्लर्क के लिए भी इम्पोर्टेंट है और SBI क्लर्क के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, IBPS RRB PO और क्लर्क में थोड़ा सा टाइम है, बट SBI क्लर्क का एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है। ठीक, तो आपको पहले से काफ़ी प्रिपेयर रहना है कि जब भी एग्जाम हो आप अच्छे से दे पाएँ। ठीक है, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि 8 पीपल ABCDEFG आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, एंड ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। यानी ये जो इंस्ट्रक्शन में आपको दिया हुआ है, इसका कहने का मतलब है कि 8 लोग दिए हुए हैं और उनका नाम जो है ABCD इस तरीके से करके दिया हुआ है। ठीक है, और वो जो है सो एक रो में बैठ रहे हैं, यानी एक जो स्ट्रेट लाइन होता है उस पर बैठ रहे हैं और सभी का जो देखने का डायरेक्शन है वो जो है सो आपका नॉर्थ डायरेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था। इसके बाद जो है सो आपका मेन इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपको काफ़ी फोकस करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। उसके बाद जो जो हम लोगों को कंफर्म मिलेगा उसको लिखते जाएंगे और जो कंफर्म नहीं मिलेगा उसको हम लोग साइड में नोट डाउन करेंगे और उसका यूज हम लोग बाद में करेंगे रिक्वायरमेंट के अनुसार। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। देखिए 8 पर्सन आपको दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इस तरीके से है आपको डायग्राम और सभी का जो देखने का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में दिया हुआ है। इस तरीके से सभी का सभी नॉर्थ फेस कर रहा है। ठीक है, अब आइए मेन इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना होगा। जरा सा भी मिस्टेक हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा गलत हो सकता है सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ से पढ़िए, आपको दे रखा है कि बी, फिर कॉमा दे के हु लिख रहा है कि बी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ सिट्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइन आपका है इसको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझते हैं तो गलत हो सकता है। ठीक है, बी के बाद कॉमा दे के हु लिख रहा है, यानी ये जो है सो बी के बारे में कह रहा है कि बी जो होगा सो इमीडिएट नेबर होगा एफ का। ठीक है, फिर से कॉमा दे के लिख रहा है सिट्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, यानी यहाँ जो ये लिख रहा है कि सिट्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, ये जो है आपका एफ के लिए नहीं आया है। ठीक है, ये जो है सो आपका बी के लिए आया है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए लिख रहा है कि बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, तो अभी कहाँ बैठेगा नहीं पता है, तो सिंपली लिख लीजिए कि आपका बी और एफ जहाँ भी आएगा दोनों साथ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिनोट करेंगे, दोनों को लिख के सर्किल कर दिए हैं। इसका कहने का मतलब है कि दोनों जब भी आएगा तो एक साथ आएगा। ठीक है, फिर कॉमा के बाद लिख रहा है सिट्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, यानी आपका बी जो है किसी भी एंड से, चाहे लेफ्ट एंड से आए या फिर राइट एंड से आए, जब भी आएगा तो एंड से फोर्थ पे ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है सो राइट एंड है। ठीक है, और ये जो हो गया सो आपका लेफ्ट एंड हो गया। ठीक है, इधर वाला लेफ्ट एंड हो गया, इधर वाला राइट एंड हो गया। तो वही कह रहा है कि किसी भी एक्सट्रीम एंड से जो है आपका फोर्थ प्लेस पे बी आना चाहिए। तो बी के लिए आपको कौन कौन मिल रहा है, अगर आप राइट से लेते हैं तो 1 2 3 4, यानी बी आपका यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, अगर आप लेफ्ट एंड से लेते हैं तो बी आपका 1 2 3 4, यानी बी जो है आपका यहाँ भी आ सकता है। यानी अभी फिलहाल आपको बी के लिए जो है सो 2 पैलेस मिल रहा है, या तो बी यहाँ बैठेगा या तो बी यहाँ बैठेगा। ठीक है, यही 2 पैलेस आपका यहाँ पे है, 2 पॉसिबिलिटी है। अब आगे इन्फॉर्मेशन पढ़िए, आपको दे रखा है कि सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ। ठीक है, यानी एफ के इमीडिएट राइट में सी बैठेगा, तो अभी कहाँ बैठेगा नहीं पता है, तो लिख दीजिए कि एफ के इमीडिएट राइट में जो है सो आपका सी आएगा। ठीक है, अब आगे पढ़िए, आपको दे रखा है कि ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है, यानी जी के लेफ्ट में सेकेंड आपका ए आएगा। तो अभी कंफर्म नहीं है कि जी कहाँ है, तो इसको लिख दीजिए कि जी के लेफ्ट में सेकेंड जो है सो आपका ए आएगा। ठीक है, अब इसके बाद पढ़िए, आपको दे रखा है कि मोर देन 3 पर्सन सीट बिटवीन डी एंड एच। ठीक है,
बट नन ऑफ देम सीट्स एट एक्सट्रीम एंड्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि डी और एच के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो 3 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, या तो 4 हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है, बट 3 नहीं होना चाहिए, 3 से मोर होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों का दोनों जो है डी और एच जो है सो इंड पे, एक्सट्रीम इंड्स पे नहीं आना चाहिए। तो इसको इस तरीके से लिख दीजिए कि डी और एच के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन होगा वो 3+ होना चाहिए, यानी मोर देन 3 होना चाहिए। और ये दोनों का दोनों जो आपका है ये कभी भी इंड पे नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिनोट कर दिए हैं। अब आइए आगे पढ़िए, आपको क्या दे रहा है कि डी इज़ नॉट अ नेबर ऑफ ई। ठीक है, डी जो है ई का नेबर नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि दोनों कभी भी आपका साथ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि डी और ई कभी भी आपका साथ में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से सर्किल करके कैंसिल कर दिए हैं कि दोनों कभी भी साथ में नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे पढ़िए, आपको लिख रहा है कि जी डजंट सीट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। ठीक है, जी जो है आपका किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठना चाहिए। तो इस तरीके से लिख दीजिए कि जी कभी भी इंड पे नहीं आएगा, चाहे लेफ्ट इंड हो चाहे राइट इंड हो, किसी भी इंड पे जो है आपका जी नहीं आएगा। ठीक है, तो जितना भी इंफॉर्मेशन था सारा का सारा हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। अब आइए समझते हैं कि इसको किस तरीके से जल्दी से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ उठता है कि अब इतना सारा बैठ गया, अब कहाँ से स्टार्ट करिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए बी आपका यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से एक तरीका है कि दोनों को आप अलग अलग लें और 2 पॉसिबिलिटी बना लें। ठीक है, नहीं तो एक ही पॉसिबिलिटी में बने, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है कि डी और एच के बीच में मोर देन 3 पर्सन बैठने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं आपके 8 पर्सन बैठे हुए हैं। इसका मतलब कि डी और एच के बीच में जो आ सकता है 3+ आना चाहिए, यानी 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, तो क्या पॉसिबल है देखिए, और दोनों का दोनों इंड पे नहीं आना चाहिए। अगर ये दोनों इंड पे नहीं आते हैं तो इसके बाद देखिए कितना पैलेस बच जाता है, 1 2 3 4 5 6, यानी आपके पास यहाँ से 6 पैलेस ही बचता है। ठीक है, अगर डी और एच अगर इंड पे नहीं आते हैं तो 8 ही पर्सन है। अगर यहाँ नहीं आएगा तो इसके बाद आपके पास 6 पैलेस बच रहा है, यहीं पे कहीं पे आएगा। और डी और एच के बीच में आपका मोर देन 3 होना चाहिए, यानी 4 हो सकता है, नंबर ऑफ पर्सन जो है सो 4 हो सकता है इसके बीच में। तो अगर आप 4 को यहाँ रखते हैं तो 4 तो यहाँ हो जाएगा, और एक पोजीशन डी का और एक पोजीशन एच का, यानी दोनों को जोड़िएगा तो 6 पैलेस आपको मिल रहा है एक साथ। ठीक है, यानी ऑक्युपाई कर रहा है कितना पैलेस, 6 पैलेस। तो देखिए यहाँ दोनों पे नहीं आएगा तो ये दोनों तो पैलेस हट गया, उसके बाद 6 ही बच रहा है। और डी और एच के बीच में जब हम लोग नंबर ऑफ पर्सन 4 रख रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 पैलेस मिल रहा है। इसका कहने का मतलब है कि आपका डी और एच किसी एक में से कोई एक यहाँ आएगा। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4 छोड़ के आपका डी और एच में से कोई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो ये वाला हमारा काम हो गया है, और दोनों का दोनों देखिए इंड पे नहीं है, तो इस तरीके से हमारा काम ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को पढ़िए। अब देखिए आपको दे रहा है कि बी और एफ जो है दोनों साथ में आने चाहिए, और एफ के इमीडिएट राइट में आपका सी आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बैठा के देखते हैं। देखिए अगर बी को अगर आप यहाँ बैठाते हैं तो देखिए बी और एफ दोनों जो है सो साथ में आना है, यानी एफ या तो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है। ठीक है, दो ही है। इस वाले पॉसिबिलिटी को लेके चल रहे हैं कि अगर बी को हम लोग यहाँ रखते हैं तो एफ इसके साथ में आना चाहिए, यानी एफ या तो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एफ के इमीडिएट राइट में सी आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एफ को यहाँ रखते हैं और ये नॉर्थ डायरेक्शन देख रहा है तो इसका राइट साइड इधर होगा, तो एफ को यहाँ रखते हैं तो इसकी इमीडिएट राइट में सी को रखने के लिए आपके पास कोई पैलेस नहीं है। एफ को अगर यहाँ रखते हैं, बी और एफ दोनों साथ में आना है, और एफ को अगर यहाँ रखते हैं तो इसके इमीडिएट राइट में आपको सी को रखने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ नहीं आ पाएगा एफ। तो क्या एफ यहाँ आ पाएगा? तो देखिए यहाँ भी एफ आपका नहीं आएगा, क्योंकि बी और एफ तो दोनों साथ में हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एफ के इमीडिएट राइट में सी को बैठने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या कंफर्म होता है कि आपका बी जो है सो इस पैलेस पे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया, यानी अब आपके पास बी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन बच रहा है। ठीक है, तो बी 100% आपका यहाँ आ जाएगा।
ठीक है, तो ये यहाँ आ गया। अब देखिए बी और एफ दोनों को साथ में आना है, तो या तो एफ यहाँ आ सकता है या तो एफ यहाँ आ सकता है, और एफ के इमीडिएट राइट में सी होना चाहिए। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि एफ को अगर यहाँ बैठाते हैं तो बी और एफ तो दोनों साथ में हो जाएगा, लेकिन एफ के इमीडिएट राइट में आपका सी कभी नहीं आ पाएगा। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि बी और एफ दोनों साथ में आना चाहिए था, तो अगर एफ को यहाँ रखते हैं तो बी और एफ दोनों साथ में तो आपका आ जाएगा, लेकिन एफ के इमीडिएट राइट में सी नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसके इमीडिएट राइट में ऑलरेडी बी बैठ चुका है। इसलिए ये जो है एफ यहाँ से कैंसिल हो गया, यानी 100% आपका एफ जो है सो यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बी और एफ दोनों साथ में हो गया और एफ के इमीडिएट राइट में सी होना चाहिए, तो सी जो है सो आपका यहाँ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी सोचना होगा। ठीक है, तो ये दोनों का हम लोगों ने काम कर लिया है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लिख रहा है कि जी जो है सो जी के लेफ्ट में सेकेंड ए होना चाहिए और जी कभी भी इंड पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जो पैलेस बचा है, एक तो ये पैलेस बचा है, फिर यहाँ बचा है और यहाँ बचा है। ठीक है, यानी तीन ही पैलेस पे है और जी कभी इंड पे नहीं आएगा, यानी राइट इंड पे तो आएगा नहीं और लेफ्ट इंड पे भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ अगर नहीं आ पाएगा तो जी के लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक पैलेस बच रहा है, तो जी को यहाँ पैलेस कर दीजिए। और जैसे आप जी को यहाँ पैलेस करते हैं, जी के लेफ्ट में सेकेंड ए आना चाहिए, तो ये नॉर्थ देख रहा है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, इसके लेफ्ट में सेकेंड तो फर्स्ट सेकेंड, यानी ए जो है आपका यहाँ 100% आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इन दोनों का भी काम हो गया है। ठीक है, अब देखिए इस लाइन में आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन बचा हुआ है और वो जो है सो आपका ई है। ठीक है, तो इस तरीके से सारा का सारा बैठ गया है। ठीक है, जितने भी 8 पर्सन थे सभी को हम लोगों ने बैठा दिया है। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमारा था कि या तो डी आ सकता है या तो एच आ सकता है, या फिर इस पैलेस पे या तो डी आ सकता है या फिर एच आ सकता है, यही दो पॉसिबिलिटी है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये जो क्लू दे रखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है डी और ई दोनों कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप डी को यहाँ रखते हैं तो डी और ई दोनों साथ में आ जाएगा। ठीक है, यानी इस पैलेस पे डी नहीं आएगा क्योंकि डी और ई दोनों साथ में नहीं आना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है आपका एच आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एच आ गया। देखिए अब ई और डी यहाँ पे नहीं आ रहा है एक साथ, जैसा कि क्लू में दिया हुआ था कि नहीं आना चाहिए। तो अगर एच यहाँ बैठ गया है और यहाँ पे या तो डी आने वाला था या तो एच आने वाला था, बट एच ऑलरेडी यहाँ बैठ गया है, इसका मतलब है कि 100% आपका डी जो है सो यहाँ बैठ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जितना भी 8 पर्सन था सारे के सारे को हम लोगों ने इस तरीके से बैठा लिया है और जितना भी आपका क्लू दिया हुआ था सारा का सारा यहाँ से सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था आपका एग्जाम लेवल का था, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेगा। तो आई होप कि आज के इस सेशन से आपका काफ़ी नॉलेज बढ़ा होगा, आपका कंसेप्ट बढ़ा होगा, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ होगा कि इस तरीके का क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है उसको कैसे बनाना चाहिए, जल्दी कैसे बनाना चाहिए, पॉसिबिलिटी को आप कैसे कम कर सकते हैं। ये हर एक अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन को मैं करा के आपको हर एक तरह का आइडिया देता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैंने अपने तरीके से पूरा एफर्ट लगाया, हर एक तरीके से आपको बताया, हर एक पॉइंट हर एक इंस्ट्रक्शन मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपके माइंड में ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न ना बचे। ठीक है, बट इसके बावजूद भी आपको कुछ भी कहना हो पूछना हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।